क्या आप जानते हैं कि एनसीसी सिर्फ परेड और यूनिफॉर्म तक सीमित नहीं है? इसका एक बड़ा मकसद है नेशनल इंटीग्रेशन यानी राष्ट्रीय एकता। आज के इस क्लास में हम एनसीसी में आपको यूनिट 2 में राष्ट्रीय एकता के बारे में ही पढ़ना है। आज के इस क्लास में हम राष्ट्रीय एकता के बारे में ही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता क्या है, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। यह भारत के अलग-अलग राज्य, धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग को एक सूत्र में बांधने की कोशिश है। एनसीसी इसमें अहम भूमिका निभाता है। तो आपका दूसरा सवाल है, एनसीसी क्या करता है? तो अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। हर साल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप मतलब एनआईसी होते हैं। इन शिविरों में अलग-अलग राज्यों के कैडेट एक साथ रहते, खाते, सीखते और देशभक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। आपका पहला सवाल है, एनसीसी में राष्ट्रीय एकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल खेल को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों और पृष्ठभूमि के लोगों को एकजुट करना, ऑप्शन सी केवल सैन्य प्रशिक्षण सिखाना, ऑप्शन डी मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन है, एनसीसी की कौन सी गतिविधि सीधे तौर पर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एनआईसी। तीसरा क्वेश्चन है, एनसीसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविरों का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कैडेट्स के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विभिन्न राज्यों के कैडेट को साथ रखकर काम करने का अनुभव देना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता नागरिकों के बीच किस भावना को विकसित करती है? ऑप्शन ए विभाजन, ऑप्शन बी दुश्मनी, ऑप्शन सी भाईचारा और एकता, ऑप्शन डी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। पांचवा क्वेश्चन है, एनसीसी राष्ट्रीय एकता में कैसे योगदान देता है? ऑप्शन ए कैडेट्स को भाषा के आधार पर अलग करके, गलत है, ऑप्शन बी केवल स्थानीय परंपराओं को बढ़ावा देकर के, ये भी गलत है, ऑप्शन सी विभिन्न पृष्ठभूमि के युवाओं को शिविरों और गतिविधियों के माध्यम से एक साथ ला करके, ये ऑप्शन सही है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इस नंबर क्वेश्चन पूछा है, एनसीसी में राष्ट्रीय एकता की भावना से जुड़ा प्रमुख नारा कौन सा है? ऑप्शन ए फूट डालो और राज करो, गलत है, ऑप्शन बी विविधता में एकता, ये सही है आंसर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यूनिट 2 में आपको विविधता में एकता के बारे में भी पढ़ना है, तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय एकता किसे समाप्त करने का लक्ष्य रखती है? ऑप्शन ए क्षेत्रीयता और सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी देशभक्ति, ऑप्शन सी राष्ट्रीय गर्व, ऑप्शन डी सामाजिक सौहार्द। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, एनसीसी में नेशनल इंटीग्रेशन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल खेलों को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी केवल सैन्य अनुशासन सिखाना, ऑप्शन सी विभिन्न राज्यों के युवाओं को एकता के साथ जोड़ना, ऑप्शन डी भाषा के आधार पर वर्गीकरण करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि राष्ट्रीय एकता से सबसे अधिक संबंधित है? ऑप्शन ए परेड ड्रिल, ऑप्शन बी हथियार प्रशिक्षण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता शिविर या फिर ऑप्शन डी शारीरिक व्यायाम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय एकता शिविर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है, विविधता में एकता यूनिटी इन डाइवर्सिटी किसका नारा है? ऑप्शन ए भारतीय सेना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय एकता का, ऑप्शन सी पर्यावरण अभियान का, ऑप्शन डी स्वास्थ्य मिशन का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय एकता शिविर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कैडेट्स को खाना बनाना सिखाना, ऑप्शन बी अलग अलग राज्यों के युवाओं को साथ रहने और कार्य करने का अनुभव देना, ऑप्शन सी परीक्षा की तैयारी कराना, ऑप्शन डी केवल खेलों का अभ्यास। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता किस भावना को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए धार्मिक भेदभाव, ऑप्शन बी भाईचारा और सहयोग, ऑप्शन सी आर्थिक प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन डी राजनीतिक विरोध।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाईचारा और सहयोग। अगला क्वेश्चन है, एनसीसी किस प्रकार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है? ऑप्शन ए भाषा के आधार पर ग्रुप बनाकर, ऑप्शन बी केवल एक राज्य के छात्रों को लेकर, या फिर ऑप्शन डी अलग अलग संस्कृति, धर्म और राज्य के युवाओं को एक मंच पर लाकर, या फिर ऑप्शन डी केवल एक जैसे वर्दी पहनाकर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किस संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए एनसीसी, ऑप्शन बी एनएसएस, ऑप्शन सी एनएसजी, ऑप्शन डी सीआरपीएफ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनसीसी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी का कौन सा मूल्य सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए शारीरिक शक्ति, ऑप्शन बी हथियार चलाना, ऑप्शन सी एकता और अनुशासन, ऑप्शन डी एकेडमिक प्रदर्शन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी एकता और अनुशासन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? ऑप्शन ए खेल प्रतियोगिता, ऑप्शन बी सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी पर्यटन, ऑप्शन डी फिल्में देखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रीयता का प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन ए सभी धर्मों के बीच मेल बढ़ता है, ऑप्शन बी लोग अपने राज्य को देश से ऊपर रखने लगते हैं, ऑप्शन सी एकता को मजबूती मिलती है, या फिर ऑप्शन डी देश प्रेम की भावना तेज होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता को कौन सी चीज नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? ऑप्शन ए एक भाषा नीति, ऑप्शन बी जातिवाद और भेदभाव, ऑप्शन सी सांस्कृतिक आदान प्रदान, ऑप्शन डी राष्ट्रीय पर्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता को कौन सी चीज नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है? ऑप्शन ए एक भाषा नीति, ऑप्शन बी जातिवाद और भेदभाव, ऑप्शन सी सांस्कृतिक आदान प्रदान और ऑप्शन डी राष्ट्रीय पर्व। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, एनसीसी का क्या योगदान है राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में? ऑप्शन ए क्षेत्रीय पहचान को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विविध पृष्ठभूमि के कैडेट्स को एक साथ लाना, ऑप्शन सी एक भाषा को थोपना, ऑप्शन डी स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के खिलाफ काम करती है? ऑप्शन ए भाईचारा, ऑप्शन बी धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन सी भाषाई कट्टरता, ऑप्शन डी सामाजिक समरसता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सी गतिविधि एनसीसी द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकता शिविर, ऑप्शन बी केवल हथियार चलाने का अभ्यास, ऑप्शन सी केवल राज्य स्तरीय प्रशिक्षण, ऑप्शन डी आर्थिक योजनाओं की पढ़ाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाला एक बड़ा कारक कौन सा है? ऑप्शन ए देशभक्ति गीत, ऑप्शन बी जातीय और सांस्कृतिक भेदभाव, ऑप्शन सी मिलकर कार्य करना, ऑप्शन डी खेल प्रतियोगिता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जातीय और सांस्कृतिक भेदभाव। तो आज के इस क्लास का ये आखिरी सवाल है। तो आपका सवाल है, राष्ट्रीय एकता को कौन सी बात सबसे ज़्यादा मजबूत करती है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक भाषण, ऑप्शन बी विविधता का सम्मान, ऑप्शन सी केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता जताना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।